कल्की धाम में आयोजित कार्यक्रम में आचार्य प्रमोद कृष्णन कल्की पीठाधीश्वर ने कहा, सनातन के विरोधियों को समझ लेना चाहिए कि सनातन को मिटाने वाले मिट गए। जनपद संबल के ग्राम चोड़ा काम्भो में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आयोजित यज्ञ में आहुति देकर विश्व कल्याण की कामना की गई। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए कल्की पीठाधीश्वर ने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान पूरा संबल वक्फ बोर्ड का है, पर कहा कि यह भारत नहीं तो ओवैसी का और न बाबर और न तैमूर लंग का है। आगे उन्होंने कहा कि भारत की भूमि पर भारत का अधिकार है, किसी और का नहीं। वहीं वक्फ बोर्ड पर बोलते हुए कहा कि भारत में यह वक्फ बोर्ड कुछ नहीं चलेगा। कुछ के उतर गए बोर्ड, कुछ के और उतर जाएंगे। कल्की पीठाधीश्वर ने सनातन विरोधियों पर हमला करते हुए कहा कि सनातन के विरोधियों को समझ लेना चाहिए कि सनातन को मिटाने वाले मिट गए। देखिए, भारत की भूमि भारत की है, ना ओवैसी साहब की है और ना बाबर की है, ना औरंगजेब की है, ना तैमूर लंग की है, ना लॉर्ड इरविन की है, ना मैकाले की है। भारत की भूमि पे भारत का अधिकार है। भारत में ये ओड बोर्ड फोड़ कुछ नहीं चलेगा। सबके बोर्ड उतर जाएंगे, कुछ के उतर गए, कुछ के और उतर जाएंगे। भारत की भूमि पे किसी बोर्ड का कोई अधिकार नहीं है। भारत की सरकार और भारत की संसद इस फैसले को लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र भी है और सक्षम और समर्थ भी है। किसी भी बोर्ड का गठन परमात्मा ने नहीं किया है जी। महाकुंभ को लेकर के भारत के संविधान में दी हुई शक्तियों का प्रयोग या दुरुपयोग करके किया गया है। तो भारत की संसद के द्वारा अगर कोई कानून आता है तो उसको सभी भारतवासियों को मानना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। जी। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर के जो सनातन विरोधी हैं लोग, उनका आज बयान भी चल रहा है कि वहाँ पर धर्म परिवर्तन का जैसा प्रोग्राम आयोजन किया जाएगा। सनातन के विरोधियों को ये समझ लेना चाहिए कि सनातन को मिटाने वाले मिट गए। और जितने भी ये सनातन विरोधी सो कॉल्ड सेक्युलर नेता हैं, इन्हें समझ लेना चाहिए कि भारत भावनाओं का देश है। भारत कृषि प्रधान के साथ साथ ऋषि प्रधान देश है। भारत में सनातन का विरोध नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसकी उत्पत्ति भारत की भूमि पे हुई है। इसलिए भारत में सभी धर्मों का सम्मान है, लेकिन सभी धर्म समान नहीं है, क्योंकि बाकी धर्मों की जो उत्पत्ति है वो भारत में नहीं हुई है। इसलिए सनातन और भारत को अलग करके देखना नहीं चाहिए। सभी विपक्षी नेताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो मुख्य धारा में लौटे। भारत माता की जय बोलना शुरू करें, वंदे मातरम गाना शुरू करें, भारत के अमर शहीदों को नमन करना शुरू करें, भारत की सेनाओं का सम्मान करना शुरू करें। वरना जिस तरह से बाबर और तैमूर लंग मिट गए, उस तरह ये सो कॉल्ड सेकुलर नेता भी मिट जाएंगे। भगवान कृष्ण ने उद्घोष किया था, सत्य सार्थक सर्वदा। मैं कहना चाहूंगा, सत्य सनातन सर्वदा।